तो काफी सारे प्लेयर्स के नाम ले दिए, लेकिन अपने समीर मिन्हास को भी, साजिद खान साहब, फिर वही बात है कि आप चूंकि ओपनर है तो आप बेहतर बताएंगे। समीर मिन्हास का टैलेंट हमने देखा, फिर हमने फरहान यूसुफ को देखा जो पाकिस्तान अंडर 19 की कैप्टन है। कुछ मुश्किल मौके पे उन्होंने मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छा खेला क्योंकि पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर में लैग कर रहा है। फिर साथ साथ हमने देखा कि जिस तरह बेंच के ऊपर बात हो रही है तो अरफात मिन्हास है कि जिनको इससे पहले कराची किंग्स इतने मौका नहीं देती थी, अरफात मिन्हास ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। वहीं दूसरी जानिब हमने देखा कि हमारे सीनियर्स जो हैं वो शायद सीखने को तैयार नहीं है। रिजवान के वही ऐसे मैसेजेस आते रहे कि हम डिजर्व का जो है वो हम देखते हैं कि जी हैदराबाद डिजर्व नहीं करती फाइनल खेलना। शादाब कहते हैं वो चाहते हैं कि बाबर जीते। तो ये मुख्तलिफ किस्म की मिक्स एंड मैच कंट्रोवर्सीज भी सामने आई हैं। जी भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है और रिजवान को तो ये बात कहनी ही नहीं चाहिए, सोच समझ के कहना चाहिए। पाकिस्तान के साबिक कप्तान है, फिर आपकी अपनी कारकर्दगी क्या है, अपनी कप्तानी क्या है, फिर आप कौन होते हैं जस्टिफाई करने वाले? हैदराबाद डिजर्व करती है नहीं करती? अल्लाह ताला ने इज्जत दी फवाद सरवर साहब को, सलमान को, इकराम ने, उनके 4-5 मैच हार गए। फिर आपने 250 रन करवा दिए। फिर आपने 250 रन करा दिए, आप तो कप्तान थे ना, तो आप वो कैसे रन हो गए? फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके क्या, किस लॉजिक के तहत, किस माइंड सेट के तहत आप ये बात कह रहे हैं? ये अल्लाह ताला के मामले थे। ताला ने उनको इज्जत दी और फाइनल में पहुंचे। हार जीत की बात नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया में एक मुकाम बना लिया। जैसे अभी हमारे कुलीग बात कर रहे थे, पूरी हैदराबाद में जश्न का समय। हार जीतना एक ग्राउंड का हिस्सा है। उन्होंने लोगों के दिल जीत लिए और जीत जीतने के लिए ग्राउंड में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। मैं अपने शादाब को भी बोलूंगा और साबिक कप्तान रिजवान को भी बोलूंगा, ऐसी बातें ना करें। पेशावर जलमी जीते या हैदराबाद जीते, मगर जीत पाकिस्तान की होगी। मगर अपने खिलाड़ियों को कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए। आपके बोलने से नौजवान खिलाड़ी बड़ा सफर हासिल करते हैं। पहले सलमान साहब ने बड़ी प्यारी बात की। बासित एक बहुत टैलेंटेड फास्ट बॉलर वहाँ पे पेशावर जलमी से आया है। फरहान यूसुफ जो पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान थे। मगर हम बात कर रहे हैं माँ सखादत की बात करेंगे। फिर हमने हमेशा सपोर्ट किए नौजवान टैलेंटेड ओपनर, क्योंकि मैं भी ओपनर हूँ का। समीर मिन्हास जो यकीनी तौर पर बहुत गैर मेयारी क्रिकेट खेले, ओपन आते हैं, चौका लगता है, छक्का लगता है, आउट हो जाते हैं। कैसे इन इनिंग बिल्ड करेंगे, कैसे बड़े प्लेयर करेंगे? फिर सूर्यवंशी से आप मुकाबला करते हैं। सूर्यवंशी वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसकी सेंचुरी देख लें, उसकी शॉट सिलेक्शन देख लें। ठीक है, आप पाकिस्तान के अपकमिंग प्लेयर हैं, मगर पाकिस्तान सुपर लीग में आपको एक 200 लगाना चाहिए। आपने 11 मैचेस खेले, 11 मैच में 200 बनते हैं। जो ओपनर जाता है बहुत ईजी होता है। हमने भी ओपन करी है, हमने भी 100 बनाया, मगर आपको अल्लाह ने मौका दिया था, आप उसको ठीक है, कैश नहीं करा सके। ठीक मगर है। अच्छा शुक्र साहब, एक मिनट अल्हम्दुलिल्लाह। में जरा ज़ारा से अली भी पूछ लेता सलमान, हूँ। एक मिनट ज़ारा ज़ारा, ये भी जो बात हो रही है सूर्यवंशी की, आपको लगता है कि सूर्यवंशी का कंपैरिजन बनता है? क्योंकि सूर्यवंशी एक एक्सेप्शनल एक टैलेंट है। एग्जैक्टली, आई थिंक कंपैरिजन नहीं बनता। और हम ये जो बार बार कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना, इसकी वजह से आई थिंक जो हमारे अपने प्लेयर्स हैं उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसकी वजह से शायद वो अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक कंपैरिजन नहीं होना चाहिए और सारे ही प्लेयर्स की एक कैपेसिटी होती है, उनको उन कैपेसिटी में खेलना चाहिए। जैसे कि बाबर पे एक ज़माने में बड़ा क्रिटिसिज्म होता था उनकी स्ट्राइक रेट को लेकर, लेकिन आज भी अगर देखें तो समहाउ वो वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई थिंक जो एक नेचुरल टैलेंट है, जिसका जो अंदाज है, उसको उसी फ्लो में आप जाने दें, ना कि आप उसको बर्डन कर दें इसके और उसके साथ कंपेयर।